अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने का इत्तिफाक हुआ जिनके अंदर बहुत से हज़रात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के औराद व वज़ाइफ बता रहे हैं और इलाज व मुआलजा बिल औराद बयान करते हैं कि ये वजीफ़ा करें आपका ये काम हो जाएगा, ये इसमें जलालत पड़े तो आपके फ़लाँ मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इस हवाले से मैं आपके गोशगुजार चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये याद रखिए कि आप जिससे वजीफ़ा ले रहे हैं वो शख्स है कौन, उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। क्या वो शख्स तकवा और तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखने वाला है? क्या वो सहीहुल अकीदा है? क्या वो जो बातें बयान कर रहा है, जो वजीफ़ा आपके सामने पेश कर रहा है, उसको इजाज़त है भी या नहीं? वो जो औराद व वज़ाइफ बयान कर रहा है उनकी कोई असल है भी कि नहीं? क्या बुजुर्गान दीन ने वाक़यातन यही इरशादात इन वज़ाइफ से मुतअल्लिक़ इरशाद फरमाए हैं या नहीं? ये तमाम बातों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। लेकिन होता यह है कि मैंने जितने भी यूट्यूब पर चैनल्स देखे हैं औराद व वज़ाइफ के हवाले से, विर्द वजीफ़ों के हवाले से, तो रूहानी इलाज के हवाले से, सब के सब लोग जो है वो यूट्यूबर हैं, यानी पैसा कमा रहे हैं और वो जानबूझकर ऐसे ऐसे उन्वानात कायम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वीडियोस को देखें। फिर उनकी वीडियोस देखने के बाद उनको ऐड के ज़रिए पैसे मिलते हैं। तो वो सारे का सारा बिजनेस है। आप ये देखें कि जिन लोगों से आप औराद व वज़ाइफ ले रहे हैं आपने उनकी शक्ल तक नहीं देखी होगी। तो जब बंदा वो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, अपना नाम पता नहीं बता रहा, इसका मतलब ये है कि वो बाजार से किताबें खरीद लाया है। बसा औकात तो किताबों से भी वो बात बयान नहीं करते, अपनी मन घड़त अपने दिल में आया एक वजीफा दिया और कहा कि इतनी मरतबा पढ़े आपका फला काम हो जाएगा। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात बंदा वो वजीफ़ा करना शुरू कर देता है ऐसे यूट्यूबर्स के कहने पर, जिसके नतीजे में उनके मामलात सुधरने की बजाय ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनके मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और वो जो इसमें जलालत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो वजीफ़ा है या दुरूद शरीफ का वजीफ़ा है उसकी क़ियादत का लिहाज नहीं रखा जाता, उसमें एहतियातें होती हैं उनका लिहाज नहीं रखा जाता, तो ये वजीफ़े उल्टे पड़ जाते हैं। तो ऐसे में गुजारिश ये है कि आप इन यूट्यूबर्स के ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें जब तक आपको ये मालूम ना हो जाए कि आपको जो वजीफ़ा दे रहा है क्या वो वाकई रूहानी आमिल है या नहीं। अगर वो रूहानी आमिल है तो फिर बिला शक आप उससे जो है वो विर्द वजीफ़े ले सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ, इसमें किसी को कोई किसी किस्म की इजाज़त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को इजाज़त दी है। ये मिशकात शरीफ की हदीस में है और हदीस ये है कि एक सहाबी रसूल के जिस्म में कहीं जगह पे दर्द था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इलाज बताया। वो इलाज क्या था मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। इंशाअल्लाह जब ये वजीफ़ा आप करेंगे, ये विर्द वजीफ़ा करके आप अपने ऊपर दम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दर्द हर किस्म की होगी वो दूर हो जाएगी। वजीफ़ा ये है कि 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। जिस जगह पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे हाथ रखने के बाद 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें और 7 मरतबा आपने ये कलिमात पढ़ने हैं। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये वजीफ़ा आपने करना है, यानी 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, 7 मरतबा आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु, और अव्वल आखिर दोषी पढ़ लें। और याद रखें ये पढ़ते वक्त आपने दर्द के ऊपर हाथ रखना है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जो दर्द हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा हदीस रसूल से है। इसको जो अहादीस मासूरा हैं उनके अंदर दुआएं और कलिमात वगैरह जो आते हैं उनके बेपनाह फ़ायदे व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बिर सादिक है, उनके कलिमात पर हर मोमिन का ईमान है। लिहाजा इस तरह के वज़ाइफ करने में हरज नहीं है, लेकिन एक ख़ास मिक़दार में ख़ास वक्त मुअय्यन करके किसी भी किस्म का के वजीफ़ा जो है वो इन यूट्यूबर्स के कहने पर आप हरगिज़ न करें, वरना आपके लिए वो बाले जान भी बन सकता है और आप मुश्किलात के शिकार भी हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सब को हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, खिदमत खल्क़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।